गुड आफ्टरनून क्लास। आज बच्चों हम लोग प्रश्न संग्रह 42 वृत्त के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें त्रिज्या, व्यास और परिधि निकालने सीखेंगे सूत्र के माध्यम से। चलिए नया वीडियो देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। ध्यान से देखिए। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 42 वृत्त के क्वेश्चंस देखेंगे गणित में। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो। 4 सवाल दिया है। त्रिज्या r, रेडियस माने त्रिज्या होता है, व्यास को d दिखाते हैं अक्षर से, डायमीटर, और परिधि को c यानी सर्कमफ्रेंस। इस तरह से r, d और c के क्रमशः त्रिज्या, व्यास और परिधि के शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में। अभी त्रिज्या दी गई है, आपको व्यास निकालना है और परिधि निकालना है। तो कैसे हल करेंगे इसको देखेंगे। हमें मालूम है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो इजीली हम निकाल सकते हैं। r इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 2r, यानी त्रिज्या का हम दुगुना कर दें तो व्यास निकल आता है। r यानी त्रिज्या। अभी इसमें त्रिज्या कितना दिया है? 7 दिया है पहले क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, d निकालने के लिए 2 गुणे 7 मान रख देते हैं। 2 सत्ते 14, एक आंसर आ गया। यानी हमारा ये d यानी डायमीटर कितना हो जाएगा? 14 से भी होगा। यहाँ ले लेते हैं 14 से। अब है परिधि। परिधि के 2 सूत्र होते हैं। हम ये जानते हैं कि परिधि का सूत्र होता है c इज इक्वल टू 2 पाई r। पाई का मान 22/7 होता है अगर नहीं दिया है, और r यानी त्रिज्या, c माने सर्कमफ्रेंस परिधि होता है। अगर त्रिज्या दिया है, त्रिज्या को मान रख कर निकाले तो 2 पाई r, और एक और सूत्र होता है c इज इक्वल टू पाई d। पाई d माने पाई गुणे d यानी डायमीटर, व्यास। तो आप दोनों में से किसी भी फार्मूले से परिधि निकाल सकते हैं, उत्तर सेम आएगा। चलिए r त्रिज्या मान करके लगाते हैं, क्योंकि त्रिज्या 7 दिया गया है। तो 2 पाई का मान जैसा कि मालूम ही है 22/7 होता है, और r यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है। सूत्र में इसको रखेंगे, ये हमारा सूत्र है। सूत्र दोनों याद रखना बच्चों। कभी कभी त्रिज्या दिया रहता है तो 2 पाई r से निकालेंगे, और व्यास दिया रहता है तो पाई d से भी निकाल सकते हैं। अभी इसको काटना है। 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 एक का 7, और 2 गुणे 22, 2 में 22 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 सेंटीमीटर। इस तरह से 44 सेंटीमीटर हमारी परिधि आई, और इसको हम यहाँ भर देते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में व्यास दिया गया है, और हमको त्रिज्या और परिधि निकालना है। तो पहले त्रिज्या निकालते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, d/2। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 28 भागे 2 आ जाएगा 14, 2 का 2, 2 चौका 8 कैंसिल हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर। कभी भी त्रिज्या व्यास की आधी होती है, या त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। व्यास दिया रहे तो 2 की भाग दे करके त्रिज्या निकाल लीजिए, और त्रिज्या दिया रहे तो 2 का गुणा करके व्यास निकाल लीजिए। बहुत ही आसान है ये। 28 में 2 की भाग दे दिया, 14 आ गया। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई।
अब हमें परिधि निकालना है। चूँकि यहाँ व्यास दिया था तो हम पाई डी वाले सूत्र से भी निकाल सकते हैं और 2 पाई आर वाले सूत्र से, दोनों से सेम उत्तर आएगा। चलिए, व्यास दिया है इसलिए पाई डी करके देखते हैं। सी इज इक्वल टू पाई डी। पाई माने होता है 22/7, हमेशा इसका मान फिक्स है। और डी का दिया है मान 28। यहाँ गुणा न करके नीचे से ऊपर भाग होता है। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 1 का 7, 7 चौक 28 कट गया। 22 में 4 का गुणा कर देंगे। 22 × 4 बराबर 88 सेमी। ये हमारा परिधि आ गया और यहाँ भर देंगे 88 सेमी। अब नीचे वाला है सवाल 3rd नंबर। 3rd नंबर सवाल इन दोनों से हट करके है। इसमें डायरेक्ट परिधि दिया है और हमें त्रिज्या और व्यास निकालना है। तो पाई डी में अगर हम मान रखें तो वो व्यास निकल आएगा और उसका आधा करके हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। 616 यह परिधि दिया। परिधि का सूत्र होता है सी पाई डू टी। सी की जगह पे दिया है 616, तो 616 बराबर 22/7 × डी। ये दोनों को हम चेंज कर लेते हैं। अक्षर जिसमें है इसको इस साइड में कर लेते हैं। तो 22/7 × डी बराबर 616। इधर गुणे में है, जो भिन्न कोई राइट हैंड साइड में जाएगी तो वो उल्टा हो जाता है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। 22/7 का 7/22 हो जाएगा, क्योंकि भागे में जाएगा और भागे जो होता है गुणे में होता है। देखिए यहाँ गुणे में है तो 616 भागे 22/7 लिखेंगे, क्योंकि गुणे है तो इधर भागे हो जाएगा, अपोजिट चिन्ह हो जाता है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 616 × 7/22, क्योंकि हम जानते हैं कि भाग वाले सवालों को भिन्न अगली बदल दी जाती है। अभी इसको काटेंगे, 2 से कैंसिल होगा। 2 1 का 2, 2 1 का 2 11 आ गया। 2 तिहाई 6, 2 8 16, 308 आ गया। नई जगह इसको लिख लेते हैं। 308 × 7 बटे में नीचे 11। 11 का देखते हैं, अगर पहाड़ा चला जाए तो इसको संक्षेप में काट लेते हैं। 11 दूनी 22, 8 शेष गिरेगा और 8 उतरेगा तो 88 हो जाएगा। 11 8 88 कैंसिल हो गया। अब 28 में 7 का गुणा करेंगे। 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा डी, 196। 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19। अब इसको हम लिख देते हैं 196। यहाँ हमारा व्यास निकल आया, डायमीटर ज्ञात हो गया 196। अब हमें मालूम है कि त्रिज्या उसकी आधी होती है, इसलिए r इज इक्वल टू d/2 कर देंगे तो d आया है 196 और इसमें हम 2 की भाग दे देंगे तो दोनों 18, 2 8 16, 98 सेंटीमीटर। ये हमारा आ जाएगा 98 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिज्या आ जाएगा। लास्ट सवाल देखते हैं, चौथा। इसमें भी परिधि दिया है तो इसको निकालना है। पाई डी से निकाल लेते हैं इसको भी। सी इज इक्वल टू पाई डी। सी दिया है 72.6 बराबर 22/7 × डी। सी बराबर पाई डी 72.6 यहाँ दिया है, उसको रख देंगे। और पाई 22/7 और डी मालूम नहीं है, इसको चेंज कर लेते हैं। डी × 22/7
बराबर 72.72.6। फिर डी बराबर क्या हो जाएगा, जैसे पहले किए थे 72.6 इंटू S7 ऊपर हो जाएगा, 22 नीचे हो जाएगा। इसको हम पॉइंट हटाने के लिए 10 का गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 726 गुणे 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 220। अब इसको काटते हैं, 11 6 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 0 0, 11 छक्का 66, 6 और 11 छक्का 66, 11 से भाग दे दिया दोनों में, इधर 20 आ गया, इधर 66 आ गया। अभी 2 से और कटेगा, 2 दहा में 20 और 33। अभी क्या करेंगे, 33 गुणे 7 अपॉन 10 कर देते हैं, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 2 23। किसी भी संख्या में 10 से भाग देने पे एक अंक पे दशमलव लग जाता है, इसका मान हो जाएगा 23.1। इस तरह से तेईस 23.1 इसका परिधि आ गया, 23.1 सेमी। अब सॉरी, परिधि तो 72.6 था, 23.1 इसका डायमीटर व्यास आया। अब हमको इसकी त्रिज्या निकालना है। आर बराबर क्या होता है, d/2 व्यास का आधा होता है, तो 23.1 में 2 की भाग दे देंगे। इसमें भी दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो 2 से 31 और ये 20 हो जाएगा। साइड में 231 भागे में 20, बेशक का 20 आया 3, 1 बेशक का 20, 1 पॉइंट बढ़ा करके हम दशमलव बढ़ा करके यहाँ 0 ले सकते हैं। 5 बार जाएगा, 5 0 0, 5 दूनी 10, इस 2500, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, 0 1, यह पॉइंट हमको 1 0 और देगा, और फिर से 20 2500 कैंसिल हो गया, तो 11.55 ये आया हमारा त्रिज्या। 11.55 से भी त्रिज्या आ गया। इस तरह से सूत्रों का प्रयोग करके हम ये सारणी भरेंगे। आगे से हम सवाल हल करेंगे, जो भी परेशानी होगी उसको पूछेंगे। धन्यवाद।